हेलो। वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को। वेलकम एवरीवन, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। तो यहाँ पे अनुष्का, अक्षय, नम्रता, राशु, सुनील, अनुपा और भी काफी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबको नए साल की शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। दोस्तों देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जैसे डेली क्लास को स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से आज क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक नया चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट थोड़ा सा डिस्कस हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्लास को लेते समय। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, वर्ष 1922 है, 2022। 1922 से 1947 हुआ, 1947 से धीरे धीरे अब 2022 हुआ और लगातार आगे 2027 होगा, 2057 होगा। धीरे धीरे जिंदगी जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान दें और समझें। तो ये जो हमारा एक नए साल का जो रूटीन है बनाने का, ये बड़ा अलग सा है कुछ। हम इस पे बड़ा उत्सवपूर्ण बनाते हैं कि आज नया साल आया है, इसको जो है मजे लो, फुर ज्यादा पार्टी करो, ये करो। लेकिन खुद सोचिए कि अगर नया साल आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक टारगेट अचीव करना पड़ रहा है। एक तो लाइफ हमारी छोटी होती चली जा रही है लगातार। जब कोई भी साल नया आता है ना, 2020 है, 21 है, 22 है, कोई भी है, तो जब पीछे का वर्ष जिस हिसाब से बीता है हम ये सोचते हैं कि उतना बुरा ना जाए जितना आगे का है, तो आगे वाला अच्छा हो। जो पीछे जो बीत गया है वो बड़ा खराब था, आगे आने वाला दिन अच्छा हो। तो अच्छा तो सब चाहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए अच्छा हो। क्योंकि कभी भी मनुष्य के लिए, इंसान के लिए आने वाला समय कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, बुरा ही हो सकता है। जो टल गया, जो बीत गया, वही समय अच्छा हो सकता है। क्योंकि लाइफ में नए नए तौर तरीके हमारे साथ जुड़ते हैं, नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, नए नए टारगेट हमारे पास आते हैं। शायद हमें लग रहा है कि भाई हम जो है एक साल के अंदर कोई सरकारी नौकरी ले लेंगे तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। तो लाइफ सुधरने की बात ऐसी है कि जब तक आप खुद, आपकी जो अंतरात्मा है, ये आपसे जवाब ना दे दें कि हाँ ठीक है भाई अब मामला सही है, तब तक आपके पास सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। एक सरकारी नौकरी से आपको एक नॉर्मल जीवन को जीने का तरीका, सलीका तो आ जाएगा, लेकिन जो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज है जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उनको डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये नया साल आया है, इसको टारगेट में लेते हुए सबसे पहला जो गोल हम करें अचीव, वो ये करें कि एक सरकारी नौकरी हमारे पास होनी चाहिए। जो कि शौक किसी को नहीं होता नौकरी करने का, एक फाइनेंशियल व्यू को देखते हुए हमें जरूरत है एक सरकारी नौकरी की। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, राजा महाराजा के घर से हो, करोड़पति के घर से हो। लेकिन क्योंकि हमें आगे जीवन को बहुत लंबे समय तक जीना है, इस कारण से हमें एक सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, लेकिन एक गोल के साथ। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई गोल अचीव करना बड़ी बात नहीं है, या मेरे लाइफ में जो गोल है वो मेरे लिए है, आपकी लाइफ में जो गोल है वो आपके लिए है। तो आप अपने गोल पर फोकस करें, दूसरे के गोल को जो हो रहा है होने दें। दूसरे का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक टारगेट बनाएं कि भाई साहब हमें जो आज से, आज नया वर्ष है, 1 जनवरी 2022 है, आज की डेट में हमें एक ऐसा शेड्यूल तैयार करना है। खैर आज तक जो हमने पढ़ा,
आज तक जो सीखा, हम कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं आता, सारे धोखे दिए, सारे गलत काम किए, जीरो थे। लेकिन अब हमें कुछ नया काम करना है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है और रुकना नहीं है। तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। आपसे एक निशाना लगवाया जाए, और एक निशाना एक तीर पर लगवाया जाए कि भाई आपको एक सर्कल है, इसके बीच में एक तीर है, यहां पर निशाना लगाना है। ठीक है जी। आप यहां पर निशाना कब लगा सकते हैं बताओ? जब एक पूरे सर्कल के अंदर एक बिंदु हो तभी आप निशाना लगा सकते हैं, यही टारगेट होता है। आप 10 बार साइड में लगाएंगे, 50 बार साइड में लगाएंगे, एक बार ऐसा आएगा जब आप यहां निशाना लगा देंगे। समझ रहे हो? लेकिन जब तक हमारा यहां पर निशाना लगाने का कोई टारगेट ही नहीं है कि निशाना लगाना कहां है, तो जीवन में कभी निशाना लगा ही नहीं सकते। क्या लगाओगे? आपको एक खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, निशाना लगाओ, कहां लगाओगे? इधर लगाओगे, उधर लगाओगे, दुनिया बहुत बड़ी है, लग ही नहीं पाएगा निशाना। तो सबसे पहले आपका काम जो होना चाहिए सुबह उठते ही, वो ये होना चाहिए कि पहले फर्स्ट टाइम, आज 1 तारीख है, क्लास के बाद तुरंत आप अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। सिलेबस को डाउनलोड करेंगे कि भैया हमें जो है सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, और जो भी आपके सिलेबस में है टारगेट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि इसके अंदर गुरुजी रीजनिंग भी है, इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, जो भी सब्जेक्ट है। फिर अपना टाइम टेबल बनाया जाए। देखो, आप टाइम टेबल ये बनाओगे, अगर 1 घंटे ये पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही है, आधा घंटे ये पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही है। फिर चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए। भाई साहब, क्या कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आपको भूख लग रही हो और आप खाना ही ना खाएं? ऐसा कोई दिन गया है? बताओ। सुबह उठने के बाद कोई ऐसा दिन गया जिस दिन आप हल्के होने ना जाओ? बताओ। नहीं होगे तो अपने आप ही हो जाएगा काम। समझ रहे हो? कोई दिन ऐसा होता है कि आप आज सांस लेने का मन नहीं कर रहा जी, आज सांस नहीं ले रहे, बंद हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? सांस लेना बंद कर दोगे? खुद सोचिए। क्या हमारे शरीर का कोई भी एक यंत्र, कोई भी एक इंद्रिय काम करना बंद कर दे, क्या हम जी पाएंगे? नहीं। अपने रूटीन में इस समय को भी बनाओ कि जी पढ़ना है, चाहे दर्द हो, बुखार हो, आंधी आए, तूफान आए, दुख हो, दर्द हो, सारी कुछ चीजें हो, नहीं मतलब है, पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ेंगे तो सांस चलेगी, नहीं तो गए काम से। इस तरीके से रूटीन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ज्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि हमें लगभग 5-7 मिनट हो गए ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि नया साल था, इस कारण से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक मोटिवेशन दिया है कि आप केवल उन चर्चाओं में ना रहें जो दुनिया, राजनीति, इन चीजों में पड़ी हुई है। आप केवल अपने टारगेट पर फोकस रखें। आज का जो चैप्टर है हमारा प्यारे दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। जिस प्रकार से हमने लेटर सीरीज को किया, कोडिंग डिकोडिंग को किया, ऐसे ही नंबर सीरीज भी चैप्टर सेम ही है। नंबर सीरीज में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाता हूं, हर टाइप के क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्वेश्चन आपको कैसे चेक करने होंगे वो सबसे पहले जरूरी है बताना। ठीक है जी। अजय, राहुल, राशु, आवाज ठीक ठाक आ रही है प्रॉपर? देखो, आज जो है ना, केवल हाफ से भी हाफ, 1/10 स्टूडेंट लाइव है। कारण क्या है? क्योंकि नया साल है। ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब हम कभी किसी क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे छपा हुआ आ जाए, तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज चेक करें? तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसमें वर्ग यानी स्क्वायर चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम घन चेक करेंगे, स्क्वायर और घन, स्क्वायर, और उसके बाद हम क्यूब चेक करेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारा ये होगा। और सेकंड जो होगा, देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपके सामने आया, आप देखें क्या इसमें कोई वर्ग हो रहा है, यानी कोई स्क्वायर है, नहीं है, तो आप उसमें तुरंत चेक करें क्या इसमें कोई घन है, आप घन चेक करें। उसके बाद जब इन दोनों में से भी कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो आप मल्टीप्लाई चेक करें या प्लस चेक करें। आप मल्टीप्लाई चेक करें या प्लस चेक करें। ठीक है। इसके बाद आप चेक करें कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है भाई, ये भी नहीं काम बन रहा तो आप प्लस चेक कर लो। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो आप उसमें प्लस चेक करो। और इसी तरीके के 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के मैंने यहां पर आप सबके सामने ले रखे हैं। ठीक है। इतना चेक करने के बाद आप चेक करें कि कोई डिवाइड तो नहीं है, डिवाइड के साथ साथ प्लस या माइनस तो नहीं है। आप चेक करें कि डिवाइड तो नहीं हो रहा क्वेश्चन के अंदर, या डिवाइड है या माइनस तो नहीं हो रहा, या डिवाइड होने के बाद कोई प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। तीसरा काम आप ये चेक करें। चौथा काम आपको क्या चेक करना है भाई? जैसे आप इतनी चीजों को देखेंगे तो फिर आपको स्टेप फॉर्म चेक करनी है।
स्टेप फॉर्म क्या होता है? स्टेप फॉर्म होता है कि आपको उनके चरणों का अंतर ज्ञात करना होगा कि कई इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना कितना है। तो ये जो स्टेप फॉर्म है, जो स्टेप फॉर्म है दोस्तों, ये स्टेप फॉर्म मोस्टली क्वेश्चंस में लगती है। आप 90% से भी ऊपर इन क्वेश्चंस से केवल स्टेप फॉर्म से आप कर सकते हो। 90% क्वेश्चंस को आप स्टेप फॉर्म से कर सकते हो। वो आगे चल के जानेंगे। एक एक क्वेश्चन में कई कई टाइप लग जाते हैं, किस तरीके से आपको अचीव करने हैं वो आपके ऊपर बात करता है। आगे होता है मिश्रित संख्याएं, आप चेक कर सकते हैं मिश्रित फॉर्म, यानी आप मिश्रित को कह सकते हैं मिक्स कोडिंग। नेक्स्ट आप मिक्स चेक कर सकते हैं कोई मिक्स तो नहीं हो रहा है। मिक्स क्या है ये भी चर्चा कर लेंगे आगे चल के, आपको जरूरत नहीं है इसके जानने की। छठवां टाइप जो है हमारा वो रहेगा जब कोई भी नहीं है तो असमानता, इलॉजिकल। जब कोई भी इसमें से काम नहीं कर रहा हो तो इलॉजिकल लगा देना। इस तरीके से शेड्यूल चेक करना है आपको, इस तरीके से आपको चेक करना है। वर्ग, स्क्वायर, घन, क्यूब, उसके बाद में मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस, स्टेप फॉर्म, मिक्स या इलॉजिकल। इसी को देखते हुए प्रत्येक टाइप के 2-2, 4-4 क्वेश्चंस करते हैं। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट खास नहीं समझने होते। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। कुछ ऐसे हमारे पास जो है चैप्टर हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हुआ, अगर मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए करवा दूं तो 21वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। कहीं +1 हो सकता है, कहीं +2 हो सकता है। अगर मैं आपके सामने एनालॉगी लगा दूं, एनालॉगी में कुछ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन लगा दूं, उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। कोई देश की राजधानी दे देगा, कोई देश की मुद्रा ही दे देगा। बताओ कितना कॉन्सेप्ट समझोगे? क्लियर है ना बात को? ऐसे ही आपका नंबर सीरीज हुआ, लेटर सीरीज हुआ, ये चैप्टर ऐसे हैं कि आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बेहतर कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, एक एक करके चीजों को समझते रहना। आनंद गुप्ता वेलकम भाई। देखिए गुड इवनिंग आपको, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान दीजिए इसके साथ क्या हो रहा है बताइए। कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए, बोलो। देखिए इस प्रश्न के अंदर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखने में बेशक हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लगे आपको, लेकिन है बड़ा आसान। कैसे? देखिए यहां पर आप देखेंगे 5 का 2 गुना कर दिया, 5 दूनी 10 + 1, यानी यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर दिया। 5 दूनी 10 + 1, देखिए 5 11, तो 5 दूनी 10 + 1 11। आगे दे रखा है 24, तो 24 में हम देखेंगे तो 11 दूनी 22 + 2 24। उसके बाद आपको दे रखा है क्या 51, तो 24 दूनी 48 + 3 51। उसके बाद 51 दूनी कितने होते हैं भाई 102, प्लस कर दो 4 106, तो देखो ये बन गया हमारा 106। आगे आप देखेंगे 106 दूनी कितने होते हैं 212, 212 और 5 कितने हो गए 217, तो आंसर इसका सी करेक्ट है। आगे भी आपको क्या करना है भाई 106 का 2 गुना करना है 212, प्लस करना है 5, तो 212 और 5 17, तो 217 हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? यहां से हमें समझ में आया कि गुरुजी इस प्रश्न के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई तो सब में 2 ही हो रहा है, लेकिन प्लस जो हो रहे हैं बाद वाले वो 1 2 3 4 5 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है? वेलकम रजनी, हाय, काफी देर बाद आए क्लास में। चलो आगे देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर कीजिए और ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है 4 11 30, 4 11 30 67 128, फिर खाली स्थान। तो आपको देखना है, बताना है इसका क्या होगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक कौन सी लें? कोई भी ले सकते हो, अरियंत की ले सकते हो, किरण की ले सकते हो। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दें फटाफट से, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिए भाई सभी।
देखिए ध्यान दीजिए, देखो 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बात नहीं बन रही है। तो 219 एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। अगर भाई यहां पे देखें, ये वाली जो कंडीशन है, मैं इसमें 1 का क्यूब करूं तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, लेकिन इसमें मैं 3 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? उसके बाद देखिए, ये 11 जो है, अगर मैं 2 का क्यूब करूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में मैं प्लस 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है जी, अभी तक ये बात ठीक है, चल रही है। लेकिन यहां से मैं चलूं तो आप देखेंगे 3 का क्यूब, 3 3 9 27 प्लस 3 करूंगा तो 30 हो जाएगा। वेरी गुड, बात बन रही है। आगे आप देखें, 4 चौक 16 चौके 64 प्लस 3 67 हो गया, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस 3 128, बिल्कुल सही है। 6 6 36 216, 216 में आप 3 ऐड कर देंगे, 17 18 19, तो 219 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 6 का क्यूब प्लस 3 219, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है हमारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या हो रहा है भाई, क्यूब करने के बाद प्लस 3 हो रहा है, क्यूब करने के बाद प्लस 3 हो रहा है। लेकिन मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो हमारे प्रश्न हैं, उनके आंसर हम स्टेप फॉर्म से दे सकते हैं। स्टेप फॉर्म से कैसे दे सकते हैं, ये तो चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहां से आप देखोगे तो 9 का अंतर है, ठीक है। यहां से 11 और 30 में आप देखेंगे तो कितने का अंतर है भाई साहब, 11 और 30 में आप देखेंगे तो 19 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है। 30 में और 67 में देखेंगे तो आप 37 का अंतर आ रहा है। 67 और 128 में देखेंगे तो 61 का अंतर है। आगे आपको पता नहीं कौन सी संख्या थी, आगे आपको ये पता नहीं कौन सी संख्या थी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? लेकिन प्यारे दोस्तों, 7 19 37 61 तक का अंतर तो हमें पता लग गया, लेकिन यहां से देखिए कितने का अंतर है। 19 से लेकर के 9 से लेकर, अरे 7 4 11, 7 का अंतर है, सॉरी 7 का अंतर है। अभी 7 से लेकर के 19 तक मैं देखूं तो कितने का अंतर है भाई, ये 7 8 9 12 का अंतर है। अब ये तो 12 का अंतर हुआ। अब यहां से देखिए 19 से लेकर के आप देखेंगे आगे तो आपका कितने का अंतर है, 18 का। कितने का अंतर है, 18 का। यहां से 18 का है, 19 दूनी 38, लेकिन एक कम है क्योंकि 18 का अंतर है, प्लस 18। अब देखो 37 से हुआ 61, कितने का अंतर है, 24 का अंतर है, 24 का अंतर है। अब यहां से आगे देखें कितने का अंतर करें, तो यहां से 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30। यानी यहां इस कंडीशन में प्लस के कितने हो रहे हैं भाई, 6। प्लस के कितने हो रहे हैं, 6। यहां भी प्लस के कर दो 6। तो प्यारे दोस्तों, यहां से चीजों को समझने का प्रयास करो। ये आप देखेंगे इसमें 12 ऐड हुए, 18 ऐड हुए, 24 ऐड हुए। अब 6 6 प्लस करने तो यहां पे 30 ऐड कर दो आप। 24 और 6 कितने हो गए, 30। अब 61 में क्योंकि आपको 30 ऐड करने हैं तो ये हो गए 91। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 128 में 91 ऐड करते हैं, 128 में अगर आप 91 ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 219। तो ज्यादातर है जो क्वेश्चंस है हमारे, वो इस टाइप से तो सॉल्व होंगे ही होंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है स्क्वायर क्यूब वाला, तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म बना लीजिए, अंतर देख लीजिए। बताओ समझ में आया या नहीं आया? पहले इसमें 7 का, फिर 19 का, फिर 37 का, फिर 61 का, 91 का अंतर आ रहा है। यहां क्योंकि इस पहले स्टेप से क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन इससे ऊपर चला तो 12 18 24 30 34 इस तरीके से अंतर आ रहा है। फिर इससे ऊपर चले तो यानी प्लस 6 6 6 6 प्लस हो रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं हुआ? बताइए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी से, कमेंट करके बता दो भाई समझ में आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दें। ओके, स्टेप फॉर्म से ज्यादा तरह क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पहले आप केवल 10 सेकंड लगाइए कि आपको क्यूब स्क्वायर करके क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तुरंत स्टेप फॉर्म लगा लो। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा।
प्रश्न आसान है। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29, 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 61 दूनी 122, 122 और 3 125, 125 दूनी 250 और 250 और 3 253। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। आसान प्रश्न है 253। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, इन चैप्टरों में प्रैक्टिस का ही खेल होता है पूरा। प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है। करिए प्रैक्टिस के लिए, आप चिंता ना करें, पीडीएफ दे दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल अक्षय भाई। 2 8 18 32 50 आगे क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। दो 8 18 32 50, 18 32 50 आगे क्या आएगा बताओ? बड़ा सिंपल प्रश्न है, प्रश्न सिंपल है, बस आपको देखना है कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा है भाई? बोलिए। बोलो, प्रश्न समझ में आ रहा है? आप यहां से देखेंगे कि अगर 2 से 8 तक जाएंगे तो अंतर 6 का है, फिर 10 का है, फिर आप देखेंगे तो जो है अंतर 12 का आसपास हो गया, 14 का। फिर आगे देखेंगे तो ये अंतर से काम नहीं चलेगा, अंतर से भी काम चलेगा तो बात बनेगी नहीं। वैसे इसको और दूसरा तरीका अपनाएं। अंतर से आप देखेंगे इसको, तो अंतर से आप देखिए 6 का, फिर 10 का, फिर 14 का, फिर 18 का, फिर 23 का, इस तरीके से अंतर आएगा। तो अंतर से पहले करते हैं इसको। पहले 6 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 14 का अंतर, फिर 18 का अंतर। फिर आप देखेंगे तो कितने का अंतर करना है आपको, क्योंकि आप यहां से देख पा रहे हैं 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 होगा ना? तो आप ध्यान दें, क्या इसमें इतना ऐड हो रहा है? 22, 22 होके ऑप्शन है, तो 22 ऐड कर दो भाई। 5 और 2 7, 72 ऑप्शन में है 72। बिल्कुल। तो एक तो स्टेप फॉर्म से क्लियर हुआ, एक तो स्टेप फॉर्म से क्लियर हुआ, अंतर लिया दोनों का, स्टेप फॉर्म से क्लियर हो गया प्रश्न। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसमें दूसरा तरीका और लग रहा है एक, जो कि इतने स्टेप फॉर्म की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप एक कर लो, अगर कोई तरीका आ रहा है समझ में तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करता हूं। देखो कितना अच्छा तरीका लग रहा है इसमें। आ रहा है दिमाग में कुछ? नहीं आ रहा? देखो ध्यान दो, एक का अगर स्क्वायर करें तो एक ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2। ठीक है जी, ये संख्या लिखी हुई है 2। ओके, अब उसके बाद 2 का स्क्वायर करें और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक 16 का 2 गुना कर दे 32, आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करें, 5 पंजे 25 का 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। आगे आपको 6 का स्क्वायर करना है, 6 6 36, 36 दूनी कितना होता है? 72। तो ये भी इस तरीके से भी प्रश्न हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्न तो कई तरीकों से हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं, आपके दिमाग में कौन सा तरीका बेहतर जल्दी समझ में आ रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं था, एक लाइन का प्रश्न था, केवल आपको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई दो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई दो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई दो, लेकिन इसमें तो बहुत जोड़ना घटाना पड़ रहा था। लेकिन आसान तो ये है, ये तो दिमाग के ऊपर बात है, आ जाए ठीक है, नहीं आए तो फिर ये लगा लो। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। इसका ध्यान से आंसर कीजिए फटाफट, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। बोलिए आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए
7, 12, 19, 28 के बाद है 39, 39 और फिर क्या आएगा? देखो इस वाले 7 में कितना ऐड करा उसने? 7 में कितना ऐड करें कि 12 हो जाए? आप एक तरीके से देखिए, 52 आंसर दे दिए भाई ने, बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो भाई, वेरी गुड। देखो यहां से इसमें 2 तरीके लगा लो, आप कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 में प्लस आप 5 कर दें तो 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 होते हैं 12। अब उसके 12 में आप कितने ऐड करें? 12 में आप ऐड करें 7 ऐड करें तो यहां हो गया आपका 19। अब क्योंकि इस पहली वाली संख्या को 19 में आप कितने ऐड करें? 9, तो 9 दूनी 18, 1 और 1 2, 19 हो गया। ठीक है, ये तरीका लग रहा है भाई। पहले आप 7 ले लेंगे, ये वाला नंबर पहले वाला, 5 ऐड कर दो। पहले वाला नंबर ले लो, 7 ऐड कर दो। पहले वाला नंबर ऐड कर लो, 9 ऐड कर लो। तो 5 7 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 ऐड कर लो। अब की बार 28 में प्लस कर दो 11, 28 में 10 ऐड करेंगे तो 38, लेकिन 11 ऐड करेंगे तो 39। बिल्कुल सही बात यहां तक बन रही है। आगे चलेंगे आप भाई साहब, 28 के बाद आ गया 39, 39 में 11 और 2 13, 13 ऐड कर दो तो 9 और 3 12, 2 हो गया, कैरी 1 आ गया, 3 और 2 5, ये हो गया 5। तो 52 आंसर आ गया हमारा, 52 52। ये एक तरीका तो ये लग रहा है हमारा। दूसरा तरीका और कुछ दिमाग में आ रहा है भाई? 3 5 7 11, 39 प्लस 11 52। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। 7 में 5 ऐड कर दिए तो 12, 12 में 7 ऐड कर दिए तो 19, 19 में 9 ऐड कर दिए तो 28, इस 28 में 11 ऐड कर दिए तो 39, और 39 में 13 ऐड कर दिए तो 52। यानी कि 5 7 9 11 13, इस तरीके से ये बढ़ते चले जा रही हैं संख्या। क्लियर है? लेकिन प्यारे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कोई और तरीका हम लगा सकते हैं? बताइए। देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4, 4 में 3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अगर प्यारे दोस्तों हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12। 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए? 19। ठीक है। 5 का स्क्वायर करें, 5 पंजे 25 प्लस 3 28। अब देखो 4 का स्क्वायर करें, सॉरी 7 का, 6 का, 6 6 36 प्लस 3 39। 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49 और 3 52। देखो एक ये तरीका लग गया। तो तरीके तो भाई साहब इस प्रश्न के अंदर 2 भी लग जाएंगे, स्टेप फॉर्म से भी क्लियर हो रहा है और ये तरीका भी इसमें लग रहा है। तो दोनों तरीकों में से कोई भी लगा लो, डिपेंड करेगा आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है। समझ रहे हो? डिपेंड करेगा आपके माइंड में कौन सा करेक्ट है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और आंसर कीजिएगा। कीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। सर क्लास नहीं चल रही है। हैप्पी न्यू ईयर करीना। अगर क्लास नहीं चल रही होती ना यार तो क्लास नहीं चल रही है।
क्लास चल रही है? ठीक तो है? जो मर्जी आता है वो बोलते हो यार। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छक 36 और 8 8 64। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये सारे स्क्वायर है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, 7 26 63 125 215। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। सात 26 क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ठीक, अक्षय ने सही आंसर किया है। अक्षय वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। क्यूब करके एक माइनस करना है। वेरी गुड अक्षय। देखो दो का क्यूब करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, 4 का क्यूब 64 माइनस 1, 5 का क्यूब 125 माइनस 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 1, 7 का क्यूब 343 माइनस 1। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 1 4 10 22 46। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए 1 4 10 22 46, 10 22 46, आगे क्या आएगा? ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी कीजिए। गोविंद, राहुल, अनुपा, अक्षय, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए बात बन रही, नहीं आ रहा समझ में। इसका आप मल्टीप्लाई करें, 1 गुणा 2 प्लस 2, तो 1 दूनी 2 और 2 4, ये आ गया। ठीक है, यानी आपको जो तरीका यूज करना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ये ट्रिक लगानी है पूरे में। मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 आपको तरीका पूरे में अप्लाई करना है। अभी देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, नहीं, इस 4 को लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, ये भी बन गया 10। अब 10 का लेंगे, 10 गुणा 2 प्लस 2, तो 10 दूनी 20 और 2 22। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद आप 22 का लेंगे, 22 गुणा 2 प्लस 2, 22 दूनी 44 और 2 46। अब 46 को लेंगे, 46 गुणा 2 प्लस 2, तो 6 दूनी 12, 2 हो गया, और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 और 2 94 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 94। 46 गुणा 2 करेंगे तो 92, 92 में 2 ऐड करेंगे तो 96। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लियर बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 5 16 51 158, 5 16 51 158, तो आंसर कीजिए इसका क्या होगा? दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
देखिए 5 तिया 15 प्लस 1 16, यानी 5 गुणा 3, 5 तिया 15 प्लस 1 बराबर 16 हो गया। ठीक है जी। अब देखो 16 ले लो, 16 तिया 48, 16 गुणा 3 प्लस 48 कितना है, 50 दे रखा है, 51 प्लस 3, ये हो गया 51। अब आगे दे रखा है 51 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 53, 153, और 153 में अगर आप ऐड करते हैं 5 तो हो जाएगा 158। 158 दे रखा है, वेरी गुड। यानी देखो भाई, इस पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया उसने, प्लस 1 कर दिया, फिर संख्या का मल्टीप्लाई 3 में करना है, फिर प्लस 3 करना है, मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 5, तो प्लस बराबर नहीं हो रहे हैं, प्लस पहले 1 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। अब की बार 7 करोगे तो 158 गुणा 3 प्लस 7 ऐसे करेंगे, 1 3 5 7, इस तरीके से संख्याएं जो है वो प्लस होती चली जा रही है। तो 158 गुणा 3 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 30 31, लास्ट में 1 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो दो, या तो 400 या 600 वाला कोई करेक्ट हो सकता है। और आप देखेंगे तो ये अगर 200 का भी मल्टीप्लाई 2 तिया 6 करते तब जाके 600 के ऊपर होता है, लेकिन ये तो 150 का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका 481 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 481, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 481, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी। राशु, अनुष्का, नम्रता, अनुपा, गोविंद, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है सबको? बोलो, सही है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको कीजिए। 2 3 10 15 26, आगे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, लिखते हैं इस प्रश्न को भी। 2 3 10 15, 2 3 10 15 26, आगे क्या आएगा? तो जरा ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, आप 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही होता है, प्लस 1 करते हैं तो 2 हो जाता है। उसके बाद अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, माइनस 1 करते हैं तो 3 हो जाता है। क्लियर है? अभी आप 3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो कितना होता है, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। अभी आप 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो माइनस 1 कर दो ना, 4 चौक 16 माइनस 1 15। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 प्लस 1 26। अभी 6 का स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 1 35, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो 35 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। भाई बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो यार, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी स्टूडेंट यहाँ पे इंटेलिजेंट है भाई। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यार, गजब। इसी तरीके से पढ़ते रहो, जरूर कामयाब होगे बहुत जल्द। टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा भाई। स्टेप फॉर्म भी लग जाएगी, चलो स्टेप फॉर्म लगा लो, स्टेप फॉर्म भी लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हर प्रश्न में मैक्सिमम प्रश्नों में स्टेप फॉर्म लगती है, तो स्टेप फॉर्म लगाते हैं इसमें, इसको नीचे करके। तो देखिए स्टेप फॉर्म, इसको थोड़ा ऊपर ही कर दो, यहीं लगा लेंगे स्टेप फॉर्म। जब स्टेप फॉर्म लगाएंगे तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक चले हम तो 2 से 3 प्लस का 1 हो रहा है। इधर से हम चलेंगे तो 3 से कितना हो रहा है भाई, ये 3 से 10 तो प्लस के 7 हो रहे हैं। 10 से 15 चलेंगे तो प्लस के कितने हो रहे हैं, 5। और 15 से 26 तक चलेंगे तो प्लस कितने हो रहे हैं भाई, ये 15 से 26 तक देखेंगे तो
तो आप देखिए 11 प्लस हो रहे हैं। अब कितना प्लस करें, बात समझिएगा। पहले 1 फिर 7 फिर 5 फिर 11 इस तरीके से प्लस हो रहे हैं, हो रहे नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस 1 से 7 तक जाने में कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं। 7 से 5 जाने पर माइनस के 2 हो रहे हैं। 5 से 11 जाने पर प्लस के 6 हो रहे हैं। 11 से अब -2 करो तो 9 प्लस कर दो भाई। 26 में आप 9 प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 35। करेक्ट आंसर है 35। ये भी तरीका इसमें लग रहा है भाई। पहले +1 फिर 7 फिर 5 फिर 11 फिर 9। अब ये कंडीशन कैसे बनी, +6 -2 +6 -2, आगे भी होता +6 -2। बताओ स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई धीर सिंह, प्रश्न तो स्टेप फॉर्म से भी क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि भाई पहले आप 10 सेकंड चेक करें कि ये आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से। नहीं आ रहा है तो स्टेप फॉर्म लगा लो, क्लियर है। लेकिन प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। ओके इसको कीजिए भाई फटाफट। इसको आंसर कीजिए। 1 2 10 37 101 और आगे आपको बताना है क्या आएगा, बताइए। देखिए 1 2 10 37 101, 1 2 10 37 101, आगे क्या आएगा। तो थोड़ा लॉजिकली प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न में आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, 1 मिनट इसको ऑब्जर्व करो, फिर सोचिए क्या हो सकता है इसके अंदर। 226, ग्रेट भाई, तुरंत आंसर देते हैं यार आप लोग, गजब, महान लोग हो यार, वेरी गुड। मतलब ऐसे ही आपकी जो है परफॉर्मेंस रहेगी तो आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे भाई गोविंद। चलिए देखो, 0 का आप स्क्वायर करके +1 करो, 0 का स्क्वायर करो और +1 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, 0 का अगर स्क्वायर करके +1 करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करके +1 करोगे तो फिर 2 आएगा। 1 का स्क्वायर करके +1 करोगे तो 2 आएगा। अब आप 3 का स्क्वायर करके +1 करो, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा, है या नहीं। 3 का स्क्वायर करोगे और प्लस आप 1 कर दोगे तो 3 तिया 9 और 1 10। अब उसके बाद 6 का 6 6 36 प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1 करोगे तो 37 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 प्लस 1 करोगे 101 हो जाएगा। तो बात हमारे समझ में ये नहीं आई कि भाई यहां पर तो 0 फिर 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10, तो कितने कितने का पेयर है। पहले तो उसने 0 का स्क्वायर करा, फिर 1 का स्क्वायर करा, फिर 3 का स्क्वायर करा, फिर 6 का स्क्वायर करा, फिर 10 का स्क्वायर करा। अब कितने का करे, प्लस कितने हो रहे हैं 1, फिर प्लस कितने हो रहे हैं 2, प्लस कितने हो रहे हैं, प्लस कितने हो रहे हैं, प्लस कितने करने हैं। बस भाई साहब 0 प्लस 1, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस, 4 प्लस, फिर 5 प्लस, यानी कि इस वाली 10 संख्या में 5 प्लस कर दो, 15 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो। 15 का 225 प्लस 1 226 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। स्टेप फॉर्म से क्लियर हुआ, आसान प्रश्न है। 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 6 का, फिर 10 का, फिर 15 का, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर के बाद में प्लस 1 और कर दिया उसने। बस क्लियर, बताओ समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको कीजिए फटाफट। बताइए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 4 7 11 18 29 47 फिर 123, आगे क्या आएगा।
अच्छा, इस पहले वाले प्रश्न में एक तरीका और लग सकता है, स्टेप फॉर्म वाला भी। अभी उस प्रश्न को दोबारा से एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक और तरीका लग सकता है, पहले इसको कर लो। इस प्रश्न को कीजिए, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 आपके 47, 47 आगे चलो। खैर समझ में आ रहा होगा प्रश्न तो। 7 4 11, 11 और 7 18, 8 और 1 9 29, 47 और 29। देखो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है यार, बहुत बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 11 लिख दिया, 11 और 7 को जोड़ा 18, 18 और 11 को जोड़ा तो 29, 29 और 18 को जोड़ा तो 47। अब 47 और 29 को जोड़ो तो कितना आएगा? बस आपको 47 और कितना है 29, इन दोनों को जोड़ना है। तो 7 दूनी 14, 15 16 और 4 और 2 6 और 1 7, 76 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए करेक्ट है। फिर 76 और 123 को जोड़ोगे तो 199 आ जाएगा। यानी प्रत्येक पहली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या है, पहली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या है। बोलो क्लियर है? अब इस प्रश्न में देखो और तरीका क्या लग रहा था, ये जो बताया मैंने 1 2 10 करके, आप देखेंगे तो इस प्रश्न में देखिए कि यहां पर 1 2 10, 1 2 10, एक 2 10, 37 101, 37 101। यानी आप केवल ये देखिए कि यहां से यहां तक कितने बढ़ रहे हैं भाई, प्लस का 1 हो रहा है, यहां से यहां तक प्लस के 8 हो रहे हैं, यहां से यहां तक आप देखेंगे तो प्लस के कितने हो रहे हैं 27, यहां से यहां तक प्लस के 37 से 101 तक जाने के लिए प्लस कितने हो रहे हैं भाई 64 64। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या आगे प्लस करें हम, तो इसमें एक तरीका और है हमारा कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64, 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125 ऐड कर दो इसमें, 5 और 1 6, 2 और 2 226 देख लो, फिर भी आंसर 226 आ जाएगा। मैंने रिवर्स से किया, अरे जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो अक्षय कुमार। क्लियर है भाई? ये तरीका भी इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, करिए इसको। चलिए इसका आंसर कीजिए। देखो अभी मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप क्यूब करें, स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवाइड करें, माइनस करें, और जब ये भी तरीका कोई सा अप्लाई ना करे तो आप मिक्स फॉर्म मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो, मिक्स फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर आप मिक्स फॉर्म का यूज करेंगे तो देखिए 3 तिया 9, यहां से यहां तक 3 तिया 9, 9 निम 81, और आगे देखेंगे 4 चौक 16, और 16 का कितना होता है भाई 16 गुणा 16 256। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये मिक्स फॉर्म है, ये मिक्स फॉर्म है। 3 तिया 9, 9 निम 81, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, करेक्ट हुआ भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे देखिए, इसको प्रश्न को कीजिए, इसको मैं लिख देता हूं भाई, 2 3 5 5 11 9 23, आगे क्या आएगा बताओ, करिए प्रश्न का आंसर। सिंपल प्रश्न है, तुरंत आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, 14
देखिए यहां से देखें, 2 दूनी 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 1 कर दिया, 5 गुणा 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11 कर दिया, 11 दूनी 22 प्लस 1 कर दिया तो 23 हो गया। यानी मल्टीप्लाई 2 करने के बाद प्लस 1 कर दिया भाई। यहां से देखेंगे आप इस तीसरी संख्या में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 आप देखो 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखो 17, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धीरज कह रहे हैं ये लाइव क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी क्या? अरे भाई साहब क्यों नहीं मिलेगी, 1 साल तक कितनी भी बार क्लास को देखिए, एक्सेस कीजिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड घटा के देखिए, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्लास मिलती कहाँ है। कई के कॉल आई कि सर हमें तो जो है लाइव के बाद मिलती नहीं है क्लास। मैं एक बार बता दूं आपको, देखिए यहां लाइव के बाद जो वीडियो मिलेगी वो कहां मिलेगी, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं भाई, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसमें नीचे की तरफ माई कोर्स का सेक्शन है, इसमें आप अपने कोर्स को देखिए। जैसे इस कोर्स का नाम है रीजनिंग स्पेशल Z2A, तो इस Z2A पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इस क्लिक करने के बाद जब लाइव चल रही होगी उस समय तो ये सबसे पहले यही दिख जाएगी आपको। पिक्सल से चेक करके आप लाइव आ चुके हैं, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन भाई इसके बराबर में देखो एक रिकॉर्डेड फॉर्म और होगा, रिकॉर्डेड। इस रिकॉर्डेड में आपको PDF, क्लास नोट, सारी चीजें मिल जाएंगी, VOD भी मिल जाएंगी, लाइव क्लास भी मिल जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF के बाद में अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप रीजनिंग पे क्लिक करेंगे, पुरानी ये वीडियो क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप किसी पे भी प्ले करके कोई सी भी वीडियो आप पुरानी हमारी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसे ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, मान लो आपके पास इंटरनेट की कमी है तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद एक सेक्शन है आपका बिल्कुल बाहर की तरफ, देखो ये रहा, ये डाउनलोड का, यहां चल जाएगी ये वीडियो। ठीक है, अभी कह रहा है कि कोई डाउनलोड वीडियो आपके पास नहीं है जी। ठीक है जी, चलो, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा चलाना सीखा करो, लगे रहा करो इस एप्लीकेशन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने से तो चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। चलो नेक्स्ट, इसको कीजिए भाई, प्रश्न नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। बताइए। चलिए बताइए आगे। 1 2 3 4 4 4 7 6, इसमें क्या हो रहा है भाई, बताइए फटाफट से। सर ओल्ड ऐप से न्यू ऐप पर आने पर कोर्स वैलिडिटी कम हो गई। चिंता मत करो, 1 साल की मिलेगी, क्यों घबरा रहे हो, जब हम हैं तो टेंशन मत करो ना, पूरी 1 साल की हो जाएगी। 1 दिसंबर, आज 1 जनवरी है 2022 का, तो हम 31 दिसंबर तक करा देंगे इस साल की आपकी वैलिडिटी। क्यों घबरा रहे हो, क्यों भाई परेशान क्यों हो रहे हो, हम कहीं चले गए क्या? चलो देखिए, 1 से 2, 2 से 3, आप ध्यान दें, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 4 4 7 6। और ये वैलिडिटी या किसी चीज की बात बिल्कुल बाद में की जाती है भाई, बीच बीच में नहीं, क्लास में। देखो आप ध्यान दीजिए, 1 से 4 तक गए, +3 करके गए, 4 से 7, 4 और 3 7, 7 से अब आगे जाएंगे, लेकिन आगे का नंबर थोड़ी पूछा, ये पूछा गया है, आगे का पूछेगा ही नहीं। आगे देखिए भाई, 2 और 2 4, ओहो, लेकिन आप ऐसे करें, 2 और 2 4, 4 और 2 6, आगे फिर पूछेगा आपसे, वहां तक जाना ही नहीं। अब देखो भाई, ये 3 से कितना हो रहा है, 4, 3 और 1 4, 4 से अब जो ऐड करने वो कितने करने हमने, 4 से ऐड करना 1, तो ये 5 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन में देखो 5 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 4 और 1 5। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार।
यानी भाई इस वाली संख्या में तो +2 करने हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, प्रत्येक तीसरा नंबर, प्रत्येक पहला दूसरा तीसरा नंबर, तीसरा नहीं चौथा नंबर, दो बीच में लेने, फिर यहां पहले से 2 बीच में लेकर के +3 +3 +3, लेकिन जैसे ही आप 3 से देखो प्लस तीसरा लेटर 1 प्लस तीसरा लेटर +1, ठीक है जी, 5 इसका आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन ये रहा, आप आंसर कीजिए इसका, कीजिए आंसर फटाफट। बोलिए 2 3 5 7, 2 3 5 7 9, अब क्या आएगा बताओ जरा। 4 और 3 7, 4 और 2 6, 6 और 1 5, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताओ। गोविंद कह रहे 9 आएगा जी, जी 9 नहीं आएगा मेरे भाई। अक्षय ने आंसर सही किया, अक्षय कुमार ने करेक्ट आंसर दिया है भाई, अक्षय वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार। 9 का मसला ही नहीं है भाई, 2 के बाद 3, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, लेकिन 7 के बाद में देखेंगे तो 9 तो भाज्य है भाई, 9 में तो भाग चला जाएगा 3 3 9, 7 के बाद में 11 नंबर है जो अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, फिर 19, इस तरीके से आपकी चीजें आगे चल रही हैं, तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, 10 नहीं आएगा। 2 3 5 7 11 13 17 सब अभाज्य संख्या है, बीच में अगर आप 9 रख लोगे तो ये भाज्य संख्या है, 3 से भाग चला जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इस प्रश्न में मैंने आपको एक टाइप बताया था कि जब कोई सा भी टाइप ना लगे तो इलॉजिकल लगा लो, इलॉजिकल लगा लो भाई साहब, कोई सा भी टाइप ना लगे तो इलॉजिकल लगा लो। इसमें आप इलॉजिकल लगाओ, ध्यान दो क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या इसमें तरीका आपका लग सकता है, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए भाई, इसमें कौन सा तरीका लगाया जाए। किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो तो जल्दी से बता दो, कुछ भी चल रहा हो थोड़ा बहुत, बताओ। मैं बैठ गया यहाँ पे, आप फटाफट से इसका ऑप्शन का आंसर कर दो, क्वेश्चन का। सुनील का आंसर आ रहा है बी, ओके, बी ऑप्शन यानी कि 918 गलत आंसर है। और कोई? सी ऑप्शन आया करीना का, ओके। और ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहां पर आप समझिए कि अगर हम देखें यहां पे 255 के बाद है 366, फिर 779, 684, आगे क्या आएगा, तो डी ऑप्शन नहीं है इसका। इसका अक्षय ने और करीना ने करेक्ट आंसर दिया है, और भी स्टूडेंट है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जैसे यहां लिखा है उसने 255, तो 255 का कोई लॉजिक है क्या? तो देखो ये 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, और 25 को ऐसे लिख दिया है। ऐसे आप देखो 366 लिखा है, तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, 36 को 3 इधर 6 इधर। ऐसे आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का 4 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, 7 4 7 9। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता, सॉरी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 64 ऐसे लिख दिया उसने। अब आपको 8 के बाद 9 का स्क्वायर लिखना है, 9 ने 81, 8 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नहीं दिख रहा? देखो जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, ये लिख दिया, 9 का स्क्वायर 9 ने 81, तो 891 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी।
आ गया समझ में भाई? समझ आया सबको? क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलिए, ये रहा अगला प्रश्न, इसका ध्यान दीजिए। कीजिए आंसर। ये भी आसान प्रश्न है, लॉजिकल है, कुछ खास जोड़ना घटाना नहीं है। देखिए, जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन, मार्च अप्रैल 30 दिन, मई जून जुलाई, अब आएगा अगस्त। अगस्त कितने दिन की होती है? अगस्त 31 दिन। ऑप्शन नंबर ए, केवल अप्रैल जून सितंबर नवंबर ही 30 दिन का होता है, और यहाँ पे अगस्त जो आएगा वो 31 दिन का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 61 52 63 94 46, इसको देखिए, इसका आंसर कीजिए। 61 52 63 94 46, आगे क्या आएगा इसका बताइएगा। राहुल लोधी वेरी गुड, करीना, गोविंद, सुनील, इसका आंसर कीजिए। फटाफट से आंसर कीजिए भाई सब सभी। ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना? रिवर्स सीरीज है, ओके वेरी गुड। देखिए भाई, ध्यान दीजिए। अरे देखिए भाई, यहां पर आपको अच्छे तरीके से पता है कि 61 का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इस 61 को ऐसे करके लिख दो तो 16 हो जाएगा, इसको लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा, इसको लिखोगे तो 63 की जगह 36 हो जाएगा, ठीक है, और इसको लिखोगे तो ये 49 हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो 64 हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36, और 7 7 49, 8 8 64, और नौनिम 81 को 18 लिखा जाएगा उल्टा करके। 18 आंसर है इसका, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अक्षय का करेक्ट है, अनुपा का करेक्ट है, अजय का सही है, वेरी गुड भाई। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे कल की क्लास में। अभी एक प्रैक्टिस बैच आपका यूट्यूब पे चल रहा है, तो 7 बजे से क्लास है, उसके क्वेश्चंस जरा मैं PDF बनवा लूं, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नए साल को अब की बार व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो चला गया, जो बीत गया वो नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय को सुधार सकते हैं।